सो दोस्तों, इसके पहले मैंने जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला वीडियो दिया था, तो उस पे जाके अगर आप चेक करके देखो तो एग्ज़ाम के सारे मतलब मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आप मैंने जो टॉपिक दिए थे उनसे ही आए थे। ठीक है, तो आज मैं बायोलॉजी का देने वाला हूँ, तो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो बायोलॉजी का होने वाला है। ठीक है, मैथ भी है शायद, तो आज मैं बायोलॉजी का दूंगा। तो चैप्टर वाइज दूंगा, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म जो है, उसमें आप ये 3 टॉपिक आपको मेन पढ़ना होगा। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। इन 3 से आपका क्वेश्चन बनने का चांस सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से गेमेटोजेनेसिस आप करिए, फर्टिलाइजेशन और इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, कौन कौन से इवेंट होते हैं प्रेगनेंसी में, ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जो है बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और ट्रीटमेंट ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है, GIFT, उसके बाद हम बहुत सारे हैं ना, वो उनको सारे आप इनको पढ़ना पड़ेगा, ये 3 टॉपिक थर्ड चैप्टर से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आपको मेन पढ़ना पड़ेगा आपको मेंडल्स लॉस। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इनसे क्वेश्चन आने का चांस है। और पेडिग्री एनालिसिस से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नेक्स्ट 5th नंबर चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे आप DNA को पढ़ना पड़ेगा आपको। उसमें जो एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट वगैरह वो। नेक्स्ट सेंट्रल डॉग्मा, उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ठीक है, उसका जो मैकेनिज्म है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लैक ऑपेरॉन, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा इस चैप्टर से। नेक्स्ट जो आता है आपका 6th चैप्टर, उसमें से आप पढ़ोगे इवोल्यूशन चैप्टर है, होमोलोगस और एनालोगस, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एडोप्टिव रेडिएशन और हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसमें प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, जो मलेरिया वाला लाइफ साइकिल है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो डिजीजेस है, ठीक है, उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इम्यूनिटी वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और ड्रग्स जो है, ठीक है, ओपोएट, कैनाबिनोएड, मॉर्फिन, बार्बिचुरेट, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपका डिजीज और ड्रग्स, ठीक है, और प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें से आप कौन कौन से माइक्रोब्स और उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस, ये 3 आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में से आपको पढ़ना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर और ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, इसमें आपको BT कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, RNA इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुलिन है, ठीक है, वो। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इससे आपको एक ही चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। वैसे छोटा चैप्टर है, आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक इकोलॉजी वाला चैप्टर, उसमें पिरामिड्स जो है, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ बायोमास वाला, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट जो चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी, उसमें से आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, जो आपको आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे 60 के आसपास स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर आपने थोड़ा बहुत NCERT का रीडिंग दे दिया, ठीक है, और साथ में अगर आप PYQ कर लिया, तो आप आसानी से, देखिए, बोर्ड्स में फुल मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप अगर मैंने जो टॉपिक्स दिया उनको अच्छे से कर लो और NCERT को एकदम अच्छे से रीडिंग दे लो और कुछ PYQ को कर लो, तो आपके 70 आउट ऑफ 70 आसानी से आ जाएंगे। तो मैंने जैसे बोला वैसे करोगे, अगर आप दूसरा कुछ नहीं करोगे तो भी आपके 60 से 65 मार्क्स आने के चांस है, अगर आप मैंने जो टॉपिक बनाया इनको अगर आप एकदम अच्छे से पढ़ो तो। ठीक है, तो बाकी वीडियो को अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मैं आपको देता रहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। थैंक यू।